हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं तकदीर कहानी का एपिसोड नंबर 22। आस्था सो रही थी, तभी उसे अचानक से प्यास लगने लगती है। उसकी नींद टूट जाती है। वो उठकर रूम में पानी ढूंढने लगती है, लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिला। आस्था बोलती है, रूम में एक गिलास पानी तो होना चाहिए था। वो रूम से बाहर चली जाती है। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए सारे सर्वेंट सो रहे थे। आस्था खुद से कहती है, कहाँ है किचन। आस्था गलती से बार में चली जाती है। उसे एक फ्रिज दिखाई देता है। वो मन में सोचती है, ये सच में किचन ही है। किचन ही होगा, इसलिए यहाँ फ्रिज रखा हुआ है। मुझे उससे क्या, मैं जल्दी से पानी पीकर यहाँ से निकलती हूँ, मिस्टर जल्लाद के आने से पहले, नहीं तो फिर से आकर पूछेगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। आस्था ने समीर की नकल उतारते हुए कहा। आस्था फ्रिज का डोर ओपन करती है और एक बॉटल निकालकर पीने लगती है। वो बॉटल एक रेड वाइन की बॉटल थी। एव, ये इतना कड़वा क्यों है? इस घर के ओनर की तरह ये भी कड़वा है। वो उस बॉटल को रख देती है और फिर से और एक बॉटल निकालकर पीने लगती है। इसी तरह वो 3 बॉटल पी लेती है, लेकिन जब वो चौथी बार बॉटल उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, तब कोई और आकर उसकी कलाई को पकड़ लेता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? समीर की भारी आवाज जब आस्था के कानों में पड़ी तो वो एक पल के लिए घबरा गई। समीर ने अपने वर्ड्स को फिर से रिपीट करते हुए कहा, मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो पानी पीने आई थी, लेकिन इन बॉटल्स का पानी तुम्हारी तरह कड़वा क्यों है? आस्था की बात सुनकर वो उसकी हाथ की तरफ देखता है। इडियट, ये पानी नहीं रेड वाइन है। मैं इडियट नहीं, तुम इडियट हो। किचन में वाइन कौन रखता है? समीर आस्था के हाथों को छोड़ अपने हाथों को बांधकर खड़ा हो जाता है और अपने एक आईब्रो को ऊपर उठाते हुए कहता है, और तुम्हें किसने कह दिया ये किचन है? ऑब्वियसली ये किचन ही होगा ना, किचन में ही तो फ्रिज होता है। इडियट, तुम्हें बार और किचन के बीच में डिफरेंस नजर नहीं आता है क्या? आस्था रोने लगती है। समीर बिना कोई एक्सप्रेशन के उसे देखने लगता है। तुम इतने बड़े हो गए हो और तुम्हें इतना भी नहीं पता, जब कोई रोता है तो उससे रोने की वजह पूछते हैं और उसके बाद उसे चुप करवाते हैं, और तुम मुझे इडियट कह रहे हो। आस्था ने सुबकते हुए कहा। आस्था को अब धीरे धीरे नशा होने लगता है। अगर कोई समीर के सामने रोए तो वो इरिटेट हो जाता है। उसने चिल्लाते हुए कहा, स्टॉप इट। समीर की आवाज सुनकर आस्था और जोर जोर से रोने लगती है। तुम बहुत बुरे हो, तुम्हें किसी की फीलिंग की कोई कदर नहीं है। तुम क्यों फिर से मेरी जिंदगी में आए हो? क्यों? एक बार मेरी जिंदगी खत्म करके तुम्हें खुशी नहीं मिली, जो तुम फिर से मेरी जिंदगी खत्म करना चाहते हो? एक बात याद रखना मिस्टर समीर सिंह राठौर, तुम्हारे सामने जो लड़की खड़ी है वो लड़की नहीं रही। आस्था की हर एक बात समीर को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। इस लड़की की बातों से मुझे इतना फर्क क्यों पड़ता है? समीर बोलता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया को पता है मैं इतना हार्ड हार्टेड हूँ। समीर शांत हो जाता है। अभी ये नशे में है, जब ये नशे से बाहर आएगी तो मैं इसे बताऊंगा मुझसे बदतमीजी करने का नतीजा क्या होता है। समीर प्यार से पूछता है, तुम्हें आइसक्रीम पसंद है? आस्था ने हाँ में सिर हिलाया। ओके, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए लेमन जूस और आइसक्रीम लेकर आता हूँ। समीर अपने मन में सोचता है, क्या दिन आ गए हैं, अपने दुश्मन की बेटी के लिए आइसक्रीम और लेमन जूस लाने जा रहा हूँ। कुछ वक्त बाद समीर उसके लिए आइसक्रीम और लेमन जूस लेकर आता है। समीर ने आइसक्रीम और लेमन जूस उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, चुपचाप इसे खा लो। आस्था मुंह फुलाने लगती है। नहीं। क्यों? समीर उसे घूर के पूछता है। आस्था मासूमियत के साथ कहती है, मैं अकेले नहीं खाने वाली, तुम भी मेरे साथ खाओ। आस्था ने आइसक्रीम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, नहीं, मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है। ये कहकर वो आइसक्रीम फिर से उसकी तरफ बढ़ा देता है। ओह, तभी मैं सोचूं क्यों तुम्हारा दिमाग इतना गर्म रहता है। समीर अपनी एक उंगली दिखाकर कहता है, ओए, अपनी जुबान संभाल कर बात करो, वरना। आस्था अपनी उंगली से उसकी उंगली लॉक कर देती है। वरना क्या कर लोगे तुम? अभी बताता हूँ क्या करूँगा मैं। ये कहकर वो आस्था को अपनी गोद में उठा लेता है और अपने रूम की तरफ जाने लगता है। आस्था उसके सीने में मुक्के मारने लगती है। मुझे नीचे उतारो।
लेकिन समीर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।